हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी जीके की एमसीक्यू सीरीज का 38 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इसका आंसर है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? इसका आंसर है पेट्रोलियम से। सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। अगला क्वेश्चन है, पहला राज्य वित्त निगम कब स्थापित हुआ? इसका आंसर है 1953। 1953 में पहला राज्य वित्त निगम स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता है? इसका आंसर है अमेरिका। भारत का सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को, उसके बाद यूएई को और उसके बाद चीन को होता है। और भारत का सर्वाधिक आयात चीन से, उसके बाद यूएई से और उसके बाद अमेरिका से होता है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? इसका आंसर है 7वीं। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1989 में होती है और 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 तक था और इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को होती है और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। इसके पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख के कार्यकाल में ही भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक माना जाता है। इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक को पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक जांच समिति कब स्थापित हुई? इसका आंसर है 1931 में। 1931 में केंद्रीय बैंक जांच समिति स्थापित हुई। 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका आंसर है 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश किस समिति ने की? इसका आंसर है हजारी समिति। हजारी समिति ने भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की थी। चलिए, यह समिति का संबंध कर सुधार से है। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 1921 में। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में होती है। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक को कब आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक नाम दिया गया? इसका आंसर है 1955 में। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में होती है और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक के नाम से होता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? इसका आंसर है 1 जुलाई से 30 जून। आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून है। अगला क्वेश्चन है, 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका आंसर है 1980 में। 1980 में 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? इसका आंसर है 1949 में। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ और आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई और इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के नाम से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित किया गया? इसका आंसर है कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। कुल्टी, पश्चिम बंगाल में भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में स्थित किया गया। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वप्रथम एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? इसका आंसर है कोच्चि में। देश का पहला एटीएम कोच्चि, केरल में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर है 1904 में। 1904 में भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत हुई।
अगला क्वेश्चन है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 1875 में। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर है SEBI, जिसे सेबी भी कहते हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच है और इसकी स्थापना 1988 में होती है और एक अध्यादेश जारी कर इसे 1992 में वैधानिक दर्जा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 23। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 23 है और यह मान्यता सेबी द्वारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई? इसका आंसर है 1929। 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किस घोटाले से है? इसका आंसर है चीनी। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाले से है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर है 6 अप्रैल 1948 को स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की शुरुआत हुई। इस समय भारत के उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, नर्सिंग समिति का संबंध किससे है? इसका आंसर है बैंकिंग सुधार से। नर्सिंग समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? इसका आंसर है 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में होता है और 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण भारतीय स्टेट बैंक के नाम से होता है। अगला क्वेश्चन है, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? इसका आंसर है पेट्रोलियम से। सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की? इसका आंसर है जर्मनी। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जर्मनी देश के सहयोग से होती है और यह ओडिशा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय की गई? इसका आंसर है तृतीय। बोकारो स्टील प्लांट यह झारखंड राज्य में है और यह सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित होता है और इसकी स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय की गई। अगला क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में? इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से होती है, जिसे वर्तमान में रूस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना ब्रिटेन देश के सहयोग से होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब शुरू हुई? इसका आंसर है 1957 में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1957 में शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? इसका आंसर है वित्त सचिव। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव हस्ताक्षर करते हैं और 1 रुपये के नोट से बड़े बड़े नोटों पर RBI के गवर्नर हस्ताक्षर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? इसका आंसर है 1862 में। 1862 में भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।